आज हम इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 8वें को हल करने जा रहे हैं। 8वें प्रश्न में लिखा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। सबसे पहले इस जानकारी में हमारे पास आकृति नहीं होती है, बड़ी सावधानी पूर्वक आकृति को बनाएंगे और दिए गए तथ्य से क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की आकृति को बनाते हैं। ए, बी और सी। एबीसी त्रिभुज को बनाने के बाद में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, माना कि AB का मध्य बिंदु P और AC का मध्य बिंदु Q, इस प्रकार से है। ये दोनों मध्य बिंदु है P और Q। क्या लिखा? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यह PQ रेखा तीसरी भुजा BC इसके समांतर होगी। तो हम लिख रहे हैं दिया है में जो जानकारी कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC कौन सा बिंदु P, भुजा AB का कौन सा बिंदु है, मध्य। और Q भुजा कौन सी, AC का मध्य बिंदु। ये दो जानकारी हमारे पास में है। तो इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है। इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि PQ, इसके आधार पर सिद्ध करना है कि PQ BC के समानांतर होगा। PQ BC के कैसे होगा, समानांतर होगा। उत्पत्ति हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो जानकारी दी है उसी को हम देखें। P भुजा AB का मध्य बिंदु, P भुजा AB का मध्य बिंदु है। इसका सीधा सा तात्पर्य है P भुजा AB का मध्य बिंदु है। इसका सीधा सा अर्थ है कि A से P की दूरी और P से B की दूरी आपस में बराबर। हम कह सकते हैं कि जितनी A से P की दूरी होगी उतनी ही P से B की दूरी। अब यदि हम दोनों पक्षों में इस PB का भाग दे दें तो आपको किसका, AP बटे PB का अनुपात, AP बटे PB का अनुपात 1/1 है, जिसको हम समीकरण 1 कहेंगे। जिस तरीके से लिखा कि P AB का मध्य बिंदु है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं जिस तरीके से P को AB का मध्य बिंदु लिखा, इसी प्रकार हम लिख सकते कि Q भुजा AC का मध्य बिंदु, Q भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसका भी अर्थ हुआ कि A से Q की दूरी और Q से C की दूरी आपस में बराबर है। AQ का जितना डिस्टेंस होगा
उतना ही Q से C का डिस्टेंस होगा, क्योंकि Q AC का मध्य बिंदु है। अगर दोनों पक्षों में हम QC का भाग दे दें तो AQ बटे QC का अनुपात 1/1 के बराबर आ जाएगा, जिसको हम लिख रहे हैं कि ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या, समीकरण 1 का दाहिना पक्ष 1/1, समीकरण 2 का दाहिना पक्ष 1/1, समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है और दोनों के दाहिने पक्ष 1/1 आ गए। इसका मतलब इनका बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। क्या बराबर होगा? AP का जो अनुपात PB के साथ होगा वही का वही AQ का QC के साथ होगा, वही का वही अनुपात AQ का QC के साथ होगा। और इसको हम लिख रहे हैं कि ये समीकरण 3 है। अब त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में हमारे पास में आ गया है AP बटे PB का अनुपात बराबर से AQ बटे QC का अनुपात, जो ये सिद्ध करता है कि PQ पैरेलल होगी BC के, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता का विलोम प्रमेय यही है। इसके द्वारा आधारभूत समानुपातिकता के विलोम, आधारभूत समानुपातिकता के विलोम के द्वारा, और यही तो अपने को सिद्ध करना। अतः सिद्ध आज अपन ने इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 8 को पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष आगे देखेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।